अररिया खैरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 के अकरम की मौत की उच्च स्तरीय जांच करे जिला। आयसा के राज्य अध्यक्ष मुख्तार राज कारगर्णी सदस्य मुकेश प्रभाकर समेत 5 सदस्य जांच टीम अकरम के घर वालों से मिलने के बाद आयसा के राज्य अध्यक्ष मुख्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अकरम की मौत के बाद लगातार अकरम के परिजनों से ये बात कही जा रही है कि अकरम की हत्या कर दी गई, उन्हें अररिया गैयारी नहर में फेंक दिया गया है। परिजनों के लगातार कहने के बाद भी पुलिस इस पर पर्दा डाल रही है और डूबने का बात बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश भाजपा की सरकार सुशासन और न्याय के साथ विकास का दम भरती है, लेकिन हत्या का शक जाहिर कर रहे पीड़ित परिवार के लगातार कहने पर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं NSTV बिहार गालिब के साथ हमारे संवाददाता का एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट अलाउद्दीन खान के साथ। अपना लड़का को इंसाफ चाहते हैं प्रशासन से। प्रशासन के यहाँ हमारा लड़का सब भी जा रहा है, वो नहीं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरा लड़का को जो है 4 तारीख को हम लोग मोबाइल से ही पकड़े अपना लड़का को, मेरा ही लड़का है अकरम। और जो है बार बार मेरा लड़का भी जाता है और सब फिर विकार भी जाता है, किसी का बात नहीं लेता है, कान में सो करके है वो। थाना वाला क्या बोलता है? थाना वाला बोलता है कि पानी में डूब गया है, रिपोर्ट में है कि पानी में डूब गया, रिपोर्ट को बदली ही किया है रिपोर्ट को, जबकि पूरे मार है उसको। हम लोग मोबाइल में जो देखे हैं कि आँख फुला हुआ है, उसका हर अजो में मार, हर अजो में मार, लेकिन प्रशासन ये बात को नहीं ले रहा है। तो आप लोगों को ऐसा शक क्यों हो रहा है कि उसकी हत्या हुई है? क्या मधुपुर में कुछ ऐसा कुछ पहले से भी मेरा लड़का बोल रहा था, फला फला हमरे बारे बोल रहा है, जान मारने का धमकी दे रहा है, उसका चचा भी बाप भी धमकी दे रहा है। हाँ, तुम लोग आगे बढ़ोगे तो बहुत बात अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। इसीलिए हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, महीना से ऊपर ही हो गया है। नीतीश जी से क्या बोलेंगे? नीतीश जी से वही बोलेंगे कि मेरा लड़का को जो है इंसाफ ही लेंगे, हम इंसाफ लेना चाहते हैं नीतीश जी से। क्या नाम है? खुर्शीदा। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आयसा और CPIML की तरफ से। 2 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि अकरम नाम का एक लड़का जिसकी लाश आज से 1 महीने पहले जो गैयारी फाटक नहर है उसके पास मिली, और उस पूरे मामले में FIR भी दर्ज नहीं हुआ है। ये जानकारी हम लोगों को मिली। जानकारी मिलते ही हम लोग CPIML और आयसा की एक जांच टीम हम लोग अकरम के घर पे गए। वहाँ उनकी माँ से, उनके भाई से और भी जो अगल बगल के लोग थे उनसे बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो हम लोगों को पता चला कि पिछले महीने के 4 तारीख को घर वालों को अकरम की लाश हॉस्पिटल से मिली। पोस्टमार्टम के बाद लाश जब मिल गई उसके बाद से ही लगातार जो अकरम के घर वाले हैं वो लगातार पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस अररिया सदर थाना अध्यक्ष के पास जा रहे हैं, DSP के पास जा रहे हैं, SP के पास जा रहे हैं, और इन लोगों का मानना है कि पुलिस ने जो अननोन डेथ करके और कुल मिला करके उसमें हत्या का कोई एंगल बिना दर्शाए हुए जो UD बनाया है उसके खिलाफ ये लोग गए, और इन लोगों का कहना था कि अकरम की हत्या हुई है और हत्या करने के बाद उसको उस नहर में फेंका गया है। कुछ लोगों का नाम भी इन लोगों ने FIR में, आवेदन में इन लोगों ने दिया। आप इस बात को समझिए कि पूरा अभी चुनाव का समय है, नीतीश जी और भाजपा पूरा सुशासन की बात कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि अररिया सदर में, शहरी इलाका ये है, सदर में 1 महीना हो जाता है अकरम के घर वाले लगातार पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस की जो हायरार्की है उसमें वो थाना अध्यक्ष के पास भी जाते हैं, वो DSP के पास भी जाते हैं, वो SP के पास भी जाते हैं, और बिहार के जो DGP हैं
उनको भी इसकी जानकारी दी जाती है, तब भी आज 1 महीने हो जाने के बाद भी आज तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। क्या सुशासन चल रहा है नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और थाना अध्यक्ष, डीएसपी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं कि अररिया सदर के जो थाना अध्यक्ष हैं उनकी तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में एकदम दिख रही है। एफआईआर तक वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का ये मानना है कि तुरंत एफआईआर दर्ज हो। घर के लोग जो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हो सकते हैं, इन लोगों ने कुछ नंबर भी पुलिस को दिया है कि ये नंबर है, इसका आप नेटवर्क लोकेशन आप देखिए, इससे आप हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देखें जो हाईवे पर है, उसको आप देखेंगे तो उससे आप हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस कान में एकदम तेल दे करके सोई हुई है। तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो, जो दोषी लोग हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और अररिया सदर के थाना अध्यक्ष की बर्खास्तगी हो। इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। शाम में हम लोग थाना जाएंगे, थाना अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे कि तुरंत इस पर आप कार्रवाई करिए, और अगर सकारात्मक नहीं होता है तो आगे आंदोलन में हम लोग जाएंगे। मुख्तार, बिहार राज्य अध्यक्ष, आइसा।